जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग क्लास 10 का बेहतरीन तरीके से अपनी जो किए हैं आप लोग क्लास करते हैं। तो अगर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग देख सकते हैं और क्लास 10 में का 7.1 बना करके देखें, ताकि आप लोगों को एक दिन हम बताए थे कि अगले जब चैप्टर लेकर के आए थे उस दिन आप लोगों को 7.1 का 1 नंबर्स आप लोगों को बता दिए हैं, ताकि आज हम लेकर के आए हैं 7.1 का 2 नंबर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 10 ओपनिंग हो चुका है। आप लोग जिसको जिसको जल्द से जुड़ना है वह आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने जीवन के लिए सबसे बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को ऐसे तरीके से मैथ बताएंगे ताकि ऐसा लगेगा कि कुछ ही क्षणों में सारे मैथ की एकदम से मिनट में आप लोग बना के तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 10 का 7.1 का 2 नंबर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहले इसको x1, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका दूरी कैसे निकाला जाता है। पहले का ये मानो, तो ये मानने का मान क्या हो गया, -5 × 7। फिर यहाँ पर एक बिंदु दे दिया जाए, फिर यहाँ से बिंदु यहाँ तक आता है दूसरा, तो यहाँ पर दूसरा दिया जाए b। तो b का मान यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं ये, इसको कहते हैं b। तो यहाँ b का मान यहाँ पर देखें -1 और यहाँ पर 3। तो जैसे कि आप इनका दूरी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, दूरी। जैसे यहाँ बोला गया है दूरी ज्ञात करें, तो a से b के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को यहाँ चुनने में रहता है। जैसे कि x1 क्या है, x1 बराबर -5, x2 बराबर, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1। तो y1 बराबर 7 और यहाँ x2 बराबर -1, x2 बराबर कितना, -1, और y2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3। जैसे कि आप सभी का सूत्र का जो बिठाने का था, सूत्र के ऊपर आप लोग लिख लिए। लिखने के बाद इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर के गौर करें कि इसके बीच निकालना क्या है। तो यहाँ बीच की दूरी निकालना है, ए से बी की दूरी निकालना है। तो ए से बी की दूरी निकालने के लिए आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि ए और बी, यहाँ ए और बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी और लिख दिए, और के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर यही हमको निकालना है, इसी को हम निकालने के लिए ये सूत्र लेकर के आए हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं ये b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट देने के बाद। तो रूट में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सबका मान एक बार लिख दिए हैं, जो कि आप लोग आगे से ही देखते आ रहे हैं। तो जैसे कि x1 का मान अगर x2 का मान बैठाया जाए तो x2 का मान कितना है, -1। तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। और यहाँ पर x1 का मान कितना है, -5। तो माइनस और माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ प्लस, यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। फिर y2 - y1, तो y2 - y1 के कारण क्या होता है, तो y2 का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया, y2 का मान 3। तो यहाँ पर हम 3 बैठा दें, माइनस y1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 7। तो यहाँ पर हम 7 लगा दिए। और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो आप इसमें इसको घटाना है। तो एक -1 में अगर 5 घटेगा तो माइनस रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर में बड़ा घट रहा है इसमें। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर प्लस में था, छोटी संख्या माइनस में है और बड़ी संख्या से घट रहा था, और यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या घट रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -7 का ही स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि घटेगा तो -4 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर इसको घटाने के बाद, ये से घट जाने के बाद यहाँ पर 4 बचता है। यहाँ पर कितना बच रहा है, अगर 5 में 1 जा रहा है तो 4 बच रहा है, 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, जैसे कि 4 × 4। तो हम इसको एक स्टेप बढ़ाने के लिए हम यहाँ कर सकते हैं 4 × 4
प्लस -4 गुने -4, ये एक स्टेप अधिक है। ये नहीं भी करने के बाद ही मैं अच्छे समय को बचाते हुए कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से करने के लिए आप एक बार देख सकते हैं। तो जैसे कि 4 × 4 को गुना करने के बाद 16 प्राप्त होता है, इसको 16 कहते हैं, और 4 × 4 करेंगे माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जोड़, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। क्या होना करना है यहाँ पर दोनों का 16 16 इंटू करेगा तो 16 16 को 32 कर सकते हैं। तो 32 का जब हम कॉमन लेंगे, या वो संख्या कॉमन लेना है कि कॉमन स्क्वायर करने पर 16 और वहां पर गुना करने पर 32 आए। तो आप जैसे कि इसमें कॉमन हम करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 4 कॉमन का मतलब होता है 2 4, तो इसमें 2 को 4 मतलब 16 हो गया, और इसके अंदर में कितना बच गया 2, तो 4 4 16, 16 दूनी कितना हो गया 32, और यही इसका आंसर है। जैसे कि आप जान गए कि 7.1 का इसी तरह से आप बना करके चेक करके देख सकते हैं। एक और इसमें हिसाब दिया गया है 3 नंबर्स, जो आप देखें ई नंबर में था, ये जाकर के किस में था नंबर में, अब ये किस में है लेटर में। तो इसको दोनों बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कमेंट अवश्य करें, ताकि हम दूसरा वीडियो लेकर के आप सबों के बीच आ सकते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।